ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा हम सबको वशीकरण मंत्र दे रहे हैं। मन को वशीकरण करने का मंत्र है चुप रहकर बाबा को याद करना, मन मनाभव हो जाना। यही माया जीत बनने का आधार है। माया जीते जगत जीत बनना है। चुप रहकर एक बाबा को याद करना है। जब आप शांति में रहकर बाबा को याद करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। बड़ी रमणीकता भरी बात बाबा ने सुनाई कि मैं तुम बच्चों के लिए भोला ग्राहक हूं। मैं जब आता हूं तो मैं तुमसे कखपन लेकर तुम्हें राजाई देता हूं। मैं स्वयं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं जिससे आप राजाओं का राजा बनते हो। और मैं आपको कहता हूं जो भी ये 5 विकार हैं मुझे दे दो, बादशाही ले लो। बाबा ने कहा ऐसा भोला ग्राहक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वैसे कहते हैं कि हे भगवान मुझे ऐसा ग्राहक मिला ना जो बुद्धि का कमजोर हो और धन अधिक हो। तो बाबा ने कहा इस समय मैं तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं। भक्ति में जिसे आप बुलाते थे ज्ञान मार्ग में मैं सत्य ज्ञान देकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तुम बच्चों को कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है, आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है। ज्ञान रतन जो प्राप्त होते हैं, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। जब आप उसे जीवन में ले आते हैं तो जीवन बहुमूल्य बन जाता है। इनको लिखने का भी शौक होना चाहिए, अर्थात अपने पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो और जब कभी देखो स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है तो उन्हें रिवाइज कर लो। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम बच्चों का पिता, शिक्षक और सतगुरु हूँ। भक्ति में तुम गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे। इस समय में आकर तुम बच्चों की पालना करता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। चुप रहकर माँ में कम याद करो। ये माया को अधीन करने का महामंत्र है। चुप रहकर माँ में कम याद करो, यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। क्वेश्चन है शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचड़ा है वो मैं ले लेता हूं, सो भी जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े मरने की निशानी है। तुम अभी बाबा पर बलि चढ़ते हो। बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। अभी आप बलि चढ़ते हो, बाबा 21 जन्म के लिए माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मूरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमें खूब धन देकर जाए। हे भगवान हमें ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आदि मध्य अंत का राज समझाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुम्हें कभी मिल सकता है? पूछ रहे बाबा, मेरे जैसा ग्राहक कभी आपको मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो आकर राजयोग सिखाते हैं।
राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं ये जो पुराना कचरा है वो हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमें 21 जन्म के लिए माला माल करते हो। सराफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते कचरा जो भी है देह सहित मैं तुम्हारा लेता हूं जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं जैसे कि तुम मरे पड़े हो। आपके कपड़े भी सफेद हैं जैसे कि तुम मरे हुए हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया। इसको राहु का ग्रहण कहा जाता। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता। ये माया का ग्रहण सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते। बाबा बैठ समझाते ये तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है, नर से नारायण बन जाते। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतयुग में। जरूर मुझे अंत में आना पड़े। इस समय भक्ति मार्ग, भक्ति में तुम ढूंढते रहते हो। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं। कोई को साक्षात्कार होता। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। कोई को साक्षात्कार होता, कोई को पुत्र मिलता अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूं। दुनिया में किसी को पता नहीं भगवान आया हुआ है राजयोग सिखाने। समझते हैं कि वो द्वापर में आया, अब राजयोग सिखाया। कब राजयोग सिखाया ये उनको पता नहीं। फिर वो नर से नारायण कैसे बन जाते हैं। अभी बाबा तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। मन मना भव ये सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र से बहुत आमदनी है। ये माया को अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, वह तो मुक्ति के लिए करते। बाबा आकर कहते बच्चे दे सही दे के सब धर्म भूल मुझे याद करो। मैं फलाने धर्म का हूं, फलाना हूं, ये सब बातें भूल कर अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बस मैं जो मत दे रहा हूं उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते इनकी बातें तो नई हैं। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो पहले उनकी नब्ज देखनी होती है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत परंतु नंबरवार। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भले ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु कमल फूल समान। भले घर ग्रस्त में रहो कमल फूल समान। तुम्हें मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं। मिसाल भी उसका दिया जाता। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल बहुत अच्छा है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहो लेकिन पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहे, मामेकम याद करो। रचना की पालना जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा बाल ब्रह्मचारी वो जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रहते हैं। गंधर्वी विवाह की चर्चा शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं। ये तो बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे काम चिता के बदले
ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रह के दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। घर गृहस्थ में रहते आप पवित्र रहते हो, इसलिए ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहे तो पद बहुत ऊंचा है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। बाबा मम्मा खूब सर्विस करते हैं, उनसे भी ऊंच चले जाना चाहिए। परंतु बाबा कहते ये दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंचा जाए सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। मम्मा बाबा हमारे निमित्त बने हैं, हमें भी पुरुषार्थ करके उन जैसा बनना है, दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पे मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं तो ये अपनी बातें हैं। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाबा को आना पड़े, वही रच्यता है। वो तो कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं, तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा। आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो ये राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तभी पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाबा कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाबा के पास जाना है। इसमें प्रश्न पूछने की बात नहीं। कहते भी है हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके, उनका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठे तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसी कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग। इसमें देह सहित देह के सब मित्र संबंधियों को भूलना होता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी फादर हो जाते तो फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है। शांति में रहकर शिव बाबा को याद करते हैं। करेंगे 5 सेकंड। शिव बाबा महाज्योति को चमकते हुए स्वरूप से देखें। उनसे निकलता प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा ने कहा चुप रहकर शांति में शिव बाबा को याद करना है। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, तो नॉलेज के संस्कार आत्मा में रहते हैं। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता। आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती मैं स्टार हूं, मैं सितारा हूं, चमकता हुआ शांति का सितारा। मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं, बहस आदि नहीं करनी। दे सही दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझना है और शरीरी बनना है। भले हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें, जबकि बाबा ने कहा मामेकम याद करो। और दूसरा फरमान है
ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो, योग अग्नि से पाप नाश होंगे। भगवान वाच है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकते, आसामी देख के युक्ति से उठाना है। धीरे धीरे बाबा समझाते सारी बातें, आसामी देखकर युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाबा का फरमान है सबको भूल मामेकम याद करो, वो है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप होगा जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता। ये सब पॉइंट्स हैं, ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर भरता रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वक्खर भरता है, ज्ञान रत्नों की सामग्री भरती है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो, ये है रतन, इसे धारण करने और लिखने का बहुत शौक होना चाहिए। ये ज्ञान रतन है, इन्हें धारण करने का, लिखने का बहुत शौक होना चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उसका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं। उनको कहा ही जाता परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता, तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पे इनाम देते हैं, जो बच्चे सेवा करते हैं बाबा तो पुरस्कार देते हैं। कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते, हमें चाहिए विश्व की बादशाही, हमें चाहिए भविष्य स्वर्ग की बादशाही। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के सार से पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे। परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ इच्छा रहती है कि हमें सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले। जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म ना बनाए तब तक वो सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक परमात्मा ने गति नहीं सुनाई तो तब तक जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्म को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्य को तो ये ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते। मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। बहुत सुंदर बात मम्मा ने समझाई। सबसे पहले स्वयं को सुधारना ये हमारा काम है, तब जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। धारणा के लिए सार, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से नहीं करनी, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पे विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वेरी वेरी स्पेशल वरदान। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव।
कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन को डिस्टर्ब नहीं करो, सदा खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगे। खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदा खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। बाबा ने बहुत सुंदर महामंत्र दिया, ज्यादा सोचो नहीं। ज्यादा सोचने से टाइम वेस्ट होता है, खुशी भी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति एक रस रहेगी। देह विस्तार है, इसका सार है ज्योति बिंदु आत्मा। उसे देखने का अभ्यास करो तो स्थिति एक रस रहेगी। आज हम वायदा करेंगे कि हम तन मन से स्वस्थ संतुष्ट आत्मा है। कुछ भी हो जाए, शारीरिक व्याधि मन की खुशी को ना छीने। मैं तन मन से संपूर्ण स्वस्थ हूं, रोग मुक्त हूं। भृकुटी सिंहासन पर अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें। चमकता हुआ स्वरूप जो संतुष्टता से भरपूर है, खुशी से भरपूर है। बाबा की पवित्र किरणें मेरे तन को भी स्वस्थ कर रही है, मन को दुरुस्त बना रही है, खुशी से भरपूर कर रही है। रोग की चिंता क्यों करें? आया है चला जाएगा। खुशी मेरी संपत्ति है। मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।